तो यहाँ पर आपने आदिपुरुष में देखा होगा कि जब प्रभु राम इस धनुष को तोड़ देते हैं और यहाँ पर आपने देखा होगा कि भैया भरत चरण पादुकाएं लेकर, हाँ तो भैया आदिपुरुष और आदिपुरुष जहाँ भी जाओ एक ही नाम, सिर्फ आदिपुरुष। अब तो अगर कोई पूछेगा भी कि इंडिया में इस वक्त क्या चल रहा है, तो मेरा जवाब फोग नहीं आदिपुरुष होगा। जी हाँ, बिकॉज ये मूवी अभी इतनी चर्चा में है कि चौराहे पर बैठा हर दूसरा आदमी चाय की चुस्की लेते हुए भी इसी के बारे में बात कर रहा है। कोई इसके डायलॉग्स को गाली दे रहा है, तो कोई इसके सस्ते वीएफएक्स को, तो कोई इसे बार बार रामानंद सागर जी की रामायण से कंपेयर कर रहा है। सोशल मीडिया पर घूमते हर दूसरे प्राणी को इससे कुछ ना कुछ तकलीफ है। आप एक पूछोगे तो आपको 1000 गलतियां फटाक से गिना दी जाएंगी कि यहाँ से ये हटाओ, वहां से वो हटाओ, और हटाना जरूरी भी है। बट इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे कैरेक्टर और इंसिडेंट के बारे में बताएंगे जिन्हें इस फिल्म से हटाना नहीं बल्कि इसमें जोड़ना चाहिए था, बट इसमें जोड़ा नहीं गया। सो नंबर 1, नल और नील। तो आदिपुरुष में हम देखते हैं कि जब भगवान राम की प्रार्थना के बाद भी समुद्र देव उन्हें रास्ता नहीं देते और उनकी कोई पुकार नहीं सुनते, तो प्रभु राम समुद्र को सुखाने के लिए संसार के सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में से एक ब्रह्मास्त्र का संधान करते हैं। और फिर समुद्र देव प्रकट होकर उनसे कहते हैं कि आप अपनी सेना से कहिए कि वो आपका नाम लेकर मुझमें पत्थर डालें, मैं उन्हें डूबने नहीं दूंगा। बस ये तो कुछ मैच न हुआ। जबकि रामानंद सागर की रामायण में, जो कि एक्चुअल वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी की रामचरितमानस पर बेस्ड है, उसमें जब 3 दिन तक समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो क्रोधवश प्रभु राम ब्रह्मास्त्र निकालते हैं। और फिर समुद्र देव उनसे क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि आपकी सेना में नल और नील नामक 2 वानर हैं, जिन्हें ये श्राप है कि उनके द्वारा फेंकी गई पानी में कोई भी चीज कभी नहीं डूबेगी। और फिर जाकर नल और नील की सहायता से राम सेतु का निर्माण हुआ। और हाँ, वो जो पत्थर पर श्री राम लिखा हुआ है ना, वो तो हनुमान जी ने प्रभु राम के प्रेम में बस यूं ही लिख दिया था। नंबर 2, मंथरा। अगर आप रामायण को शुरू से एंड तक देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसका मेन विलन रावण नहीं बल्कि मंथरा दासी है। बिकॉज उसी की वजह से ये घटना घटी और प्रभु राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। उसी के कहने पर कैकेयी ने राम को वनवास दिलाया। सो मेरे ख्याल से इस सीन को और इस कैरेक्टर को आदिपुरुष में ऐड किया जाना चाहिए था। हालांकि ये सीन इस फिल्म में है मगर ज्यादा देर का नहीं है और ये कैरेक्टर भी इसमें नहीं है। सो फिल्म में ये सीन थोड़ा डिटेल से इसकी स्टार्टिंग में ही दिखाना चाहिए था और मूवी को यहीं से शुरू करना चाहिए था। मेरे ख्याल से वो ब्रह्मा जी के टुच्चे वरदान से तो बढ़िया ही था। नंबर 3, सुखेन वैद्य। अब विभीषण जी का रामायण में काफी अहम रोल है, पर आदिपुरुष में उस कैरेक्टर को पूरी तरह से वेस्ट मारा गया है। खैर, बाकी जब युद्ध में मेघनाथ लक्ष्मण को नागपाश से मूर्छित कर देता है तो विभीषण प्रभु राम को सुखेन वेद के बारे में बताते हैं और फिर उन्हें लाया जाता है और वो लक्ष्मण की हालत देखकर संजीवनी के बारे में बताते हैं और फिर उन्हें स्वस्थ करते हैं। बट आदिपुरुष में सुखेन वैद्य को भी नहीं दिखाया गया, बल्कि उसकी जगह विभीषण जी की पत्नी संजीवनी के बारे में बताती है और उसे भी उन्हें पिलाया नहीं जाता बल्कि उन्हें नहलाया जाता है। नंबर 4, कालनेमी। जब हनुमान जी सुखेन वेद के कहने पर संजीवनी लेने हिमालय की ओर जाते हैं तो उन्हें जाता हुआ देख रावण के गुप्तचर रावण को सूचित करते हैं। फिर रावण कालनेमी राक्षस को उनका रास्ता रोकने के लिए भेजते हैं और कालनेमी माया रचकर उन्हें रोक भी लेता है। पर जल्द ही हनुमान जी समझ जाते हैं कि ये षड्यंत्र है और वो कालनेमी को मारकर संजीवनी ले आते हैं। मगर आदिपुरुष में हमें कोई कालनेमी नहीं दिखाया गया। नंबर 5, अहिरावण। अब अहिरावण पाताल लोक का राक्षस था और लंकापति रावण का भाई भी। मेघनाथ की मृत्यु के बाद रावण ने अहिरावण की सहायता ली, जिससे अहिरावण राम और लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक ले गया। फिर हनुमान जी ने उन्हें वहां से बचाया, साथ ही उन्हें वहां पर अपना पुत्र मगरध्वज भी मिला। बट इस इंसिडेंट को भी आदिपुरुष में नहीं दिखाया गया है। नंबर 6, त्रिजटा। अब त्रिजटा लंका की ही एक राक्षसनी थी जो कि अशोक वाटिका में पहरा देती थी। कहा जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी ने ही उसे खास माता सीता की सेवा के लिए रखा था, जहाँ त्रिजटा उनकी सेवा करती और माता सीता को राम रावण युद्ध के बारे में सूचना भी देती। अब ये कैरेक्टर वैसे तो काफी छोटा है मगर फिर भी हम इसके गुणों के कारण इसे सदा याद रख पाएंगे। नंबर 7, सुरसा। जब हनुमान जी जामवत जी द्वारा शक्तियां याद दिलाने के बाद लंका की ओर कूद करते हैं तो रास्ते में उन्हें सुरसा नाम की राक्षसी मिलती है जो कि उन्हें खाने की जिद करने लगती हैं और लास्ट में हनुमान जी अपनी चतुराई से उसकी इच्छा भी पूरी कर देते हैं और अपने प्राण भी बचा लेते हैं। यानी कि वो बहुत ही छोटे होकर उसके मुख में जाकर वापस आ जाते हैं। अब सुरसा रियलिटी में तो नागों की माता थी, परंतु देवताओं के कहने पर उसे सुरसा का रूप लेना पड़ा ताकि वो हनुमान की बौद्धिक परीक्षा ले सके। बट ये सीन भी आदिपुरुष मूवी के अंदर बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया। यहाँ पर तो हनुमान उड़ते हैं और सीधा अशोक वाटिका में माता सीता से मिलते हैं। नंबर 8, लंकिनी। अब लंकिनी लंका के मुख्य द्वार की पहरेदार थी जो कि लंका की सुरक्षा के लिए वहां पर पहरा दिया करती थी। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंचे तो वहां पर उनका सामना लंकिनी से हुआ। दोनों के बीच युद्ध हुआ और हनुमान जी के एक घूंसा मारने से लंकिनी बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने लंका के द्वार हनुमान जी के लिए खोल दिए। तो हनुमान जी ने पूछा कि तुम तो राक्षसी हो और तुम मेरे लिए द्वार क्यों खोल रही हो? तो लंकिनी ने जवाब दिया कि जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था तो जाते जाते मुझसे बोल गए थे
कि जब एक वानर के मारने से मूर्छित हो जाएगी तो समझ लेना कि रावण का अंत समय आ गया और मेरा कार्य खत्म हुआ। सो ये इंसिडेंट भी इस फिल्म के अंदर मिसिंग है। नंबर 9, शिव धनुष को भंग करना। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए योग्य वर ढूंढने हेतु उसके स्वयंवर में एक शर्त रखी थी कि जो कोई भी इस विशाल शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से सीता का विवाह कर दिया जाएगा। यहाँ पर कई राजाओं ने इस पर प्रत्यंचा चढ़ानी चाहिए परंतु कोई इसे हिला भी न सका। अंत में प्रभु राम ने इसे उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, जिस दौरान ये टूट गया और राम सीता का विवाह हुआ। अब हालांकि आदिपुरुष में फिल्म की कहानी प्रभु राम के वनवास गमन से शुरू होती है, तो वहाँ पर इस सीन का क्या काम, मगर ये सीन इतना पावरफुल है और इम्पोर्टेंट है कि इसे तो फिल्म में होना ही चाहिए था। भले इसे फ्लैशबैक में ही दिखाते पर दिखाना चाहिए था और डिटेल के साथ दिखाना चाहिए था। नंबर 10, भरत। रामायण में भैया भरत का किरदार अविस्मरणीय है। उनसे बड़ा तपस्वी पूरी रामायण में आपको दूसरा नहीं मिलेगा, क्योंकि वन में रहकर तप करना तो फिर भी आसान है, लेकिन महल में रहकर तप करना बहुत ही कठिन है, जो कि भैया भरत ने 14 वर्षों तक किया था। जब प्रभु राम वन में थे तो भरत उनसे मिलने गए और वहां पर प्रभु राम ने उनसे कहा कि आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है, मैं भी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ और तुम भी करो। तब भरत ने कहा कि मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है, मैं 14 वर्ष तक अयोध्या में आपका इंतजार करूंगा, परंतु यदि आपने एक दिन का भी विलंब किया तो मैं अपने प्राण त्याग सकता हूँ। और फिर भरत ने प्रभु राम से उनकी निशानी मांगी ताकि वो 14 वर्ष उसके सहारे गुजार सके। और फिर प्रभु राम ने अपनी पादुकाएं भरत को दी, जिन्हें सिंहासन पर रखकर 14 वर्षों तक उसने राज्य को संभाला। बट ये सीन भी आदिपुरुष में नहीं है। बाकी अब हो सकता है कि कुछ लोग कमेंट में कहें कि 3 घंटे में रामायण में कितना कुछ दिखाएंगे, तो हाँ भैया मैं भी मानता हूँ कि इतने कम टाइम में इतना सब कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं है। बट जो इसमें फालतू के सीन्स डाले गए हैं ना, जिसका कोई आधार मूवी में नहीं है, उनसे तो ये सीन्स और कैरेक्टर्स कई गुना बेहतर हैं। जैसे वो स्टार्टिंग में ब्रह्मा जी का नकली वरदान देने वाला सीन, विभीषण जी की पत्नी का या वो जो कोई भी है उनका ये कहना है कि राम तुम्हें लंका क्यों देंगे, वो सीन, और बीच में वो गाना जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। ऐसी फालतू जगह टाइम खर्च करने की जगह तो इन सीन्स को ही डाल देना चाहिए था। बाकी हाँ, 3 घंटे में सब कुछ कवर नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी बहुत कुछ बेटर किया जा सकता था, ताकि चौराहे पर बैठकर चाय की चुस्कियां लेने वाला आदमी इसके मेकर्स को भला बुरा न कहता। तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना, साथ ही अपने विचार भी कमेंट में लिख सकते हो। और हाँ, ऐसी वीडियोस रोज देखने के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक